लोहरदगा में 25 जून से बॉक्साइट में चलने वाले लगभग 1500 ट्रक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। बताया जा रहा है कि 6 राउंड कंपनी के साथ वार्ता के बाद कंपनी ने एसोसिएशन की सभी मांगों को मानते हुए संरक्षक के साथ लिखित समझौता किया। एसोसिएशन की सबसे प्रमुख मांग थी कि सभी माइंसों में जहां खनन होता है वहां 6 चक्का ट्रक का ही परिचालन होना चाहिए। बॉक्साइट में चलने वाले लगभग 1500 ट्रक अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल में थे और एसोसिएशन के माननीय संरक्षक सह पूर्व राज्यसभा सांसद श्री धीरज प्रसाद साहू जी के आह्वान पर यह बंदी लगातार बहुत अच्छे सफल रूप से चली। और मांग हमारी जो मुख्य मांगे थी उसमें सबसे पहला मांग था कि कंपनी बड़े ट्रकों का परिचालन करना चाहती है सभी माइंसों में। उस पर कंपनी ने लिखित आश्वासन दिया है माननीय संरक्षक महोदय को कि हम किसी भी माइंस में किसी भी प्रकार की बड़ी गाड़ी का परिवहन नहीं करेंगे। दूसरा हमारा मांग था कि हेसल से चंदवा, हेसल से रिचूगुटा जो गाड़ियां जाएंगी वो स्थानीय लोगों की होंगी और उसका सारा भाड़ा से लेके हर कुछ तय माननीय संरक्षक महोदय और एसोसिएशन करेगी। उसको भी कंपनी ने मान लिया है। पिछला जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के मुताबिक माइंसों में ट्रिप नहीं मिल रहा था, उस पर कंपनी ने लिखित दिया है कि सारे ट्रिप पूरा सभी माइंसों में पूरा ट्रिप दिया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य भी मांगे थी, सारी मांगे कंपनी ने मान लिया और इसके लिए हम लोग सभी ट्रक मालिक को पहला तो धन्यवाद देते हैं जो 18 दिन से अपनी गाड़ियों को खड़ा रखे और दूसरा अपने गार्जियन अभिभावक माननीय धीरज प्रसाद साहू जी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लोग जीते। सभी ट्रक ऑनर को और दोनों ट्रक ऑनर एसोसिएशन को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने एकता का जो परिचय दिया जिसका परिणाम है कि आज ये कंपनी बहुत सारे ऐसी मांगे थी जो कि जनहित में की आवाज़ रखी जाके, तो उस मांगों को कंपनी ने मान लिया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और आगे अगर इस तरह का और कोई कंपनी अगर कुछ गड़बड़ी सड़बड़ी करती है तो यूनियन के लोग भी बोले हैं कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं। अगर आगे बात होने के बाद भी अगर कंपनी कुछ उलटफेर करती है तो इसके लिए हम लोग इसका लड़ाई लड़ने को। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।